हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मैन मैप। तो आज आर ओ का पेपर जो है वो ख़त्म हुआ है, आज ही था वो। तो इसका हम सोल्यूशन देखेंगे, बहुत ही सटीक सोल्यूशन है और आपको आंसर की से लगभग मैच करेंगे, एररलेस होगा। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट सेपरेट तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जो है कौन सा स्टेट सेपरेट करता है, वो बास स्टेट है। दूसरा कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन से, ब्राज़ील इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमॉन्ग द साउथ अफ्रीकन कंट्री। तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एरिया भी सबसे ज़्यादा है। एशिया कंटिनेंट एज हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो एशिया कंटिनेंट में पता होगा चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है, इसीलिए वो ज़्यादा होगा ही। लिखा है अफ्रीका इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। अब जब चाइना और इंडिया है ही नहीं, जबकि वो टॉप में चल रहा है, तो कहाँ से अफ्रीका हो सकता है। तो 3 तो वैसे गलत है, तो आंसर आपका सी हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है नोट करेक्टली मैच। कॉफ़ी का प्रोडक्शन पता होगा ब्राज़ील में होता है, फेजेंडा नाम सुनेंगे। कॉफ़ी प्रोडक्ट सेंटोस पोर्ट है वहीं पर आपको ब्राज़ील में, तो ये गलत आंसर है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में विच कमोडिटी हैज़ ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट। इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज़्यादा करता है इंडिया एक्सपोर्ट में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ द, ये डांस से नोट करेक्टली मैच है। यक्षगान कर्नाटका का, राजस्थान का, कहाँ से हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। विच डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉजेज येलोइंग एंड पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो येलो जो होता है आपका नाइट्रोजन के कलर से होता है, वही रेडिश कलर जो होता है ना फास्फोरस की तरफ से होता है। फास्फोरस के कारण ही स्टंटेड ग्रोथ होता है ट्री का। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है फास्फोरस का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें देखो मैचिंग है, मैचिंग का आंसर ये है, आप देख लेना। वैसे विनय पिता का जो है ये रूल्स है, लेकिन ये सूत पिता का क्या है, बुद्धा का टीचिंग है, इससे ही आपको आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, आंसर ये है इसका। 8 नंबर क्वेश्चन नोट ए राबी पल्स क्रॉप। ये ग्रीन ग्राम है, ये ग्रीन ग्राम। ठीक है, वो खरीफ है। ये 9 नंबर क्वेश्चन देख लो, 740 AM है। इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा फिर से। ऐसा भी देख लो। 10 नंबर का सी है, 529। देखो लग रहा है फाइनल वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हम लोगों ने करंट अफेयर में भी इसको कवर किया था, डिंगलरेन को हराया था डी केस में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का क्यूईटी है। 13 नंबर का सन इन लॉ आता है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, यूके में पहली बार अभी कबड्डी, ये भी हम लोगों ने कवर किया था, फर्स्ट टाइम हुआ था ये कबड्डी वर्ल्ड कप, तो यूके में। तो आंसर बी है इसका। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी फॉर मेडिसिन, ये भी हम लोगों ने देखा था नोबेल प्राइज़ में, गेरिया एम्ब्रोस एंड गेरी रोपकिन जो है माइक्रो आरएनए के लिए उसको मिला था। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर वाइंड फार्म इनकॉरेटेड इन द अगस्त 2024, यूके था। 17 नंबर क्वेश्चन में सुनीता विलियम्स और विलमोर जो गए थे, वो उसका जहाज़ का नाम ड्रैगन था। ये क्वेश्चन देखो 57 रेसलिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला था, 2024 में अमन सहरावत थे। इंडिया फर्स्ट मैन डीप ओशियन मिशन, ये हम लोगों ने कवर करा था, ये समुद्रयान था। विच सिटी होस्ट 2024 कॉमनवेल्थ गेम, ग्लासगो था, हम लोगों ने ये भी कवर किया था। उसके बाद ये देखो इसमें नोट करेक्टली मैच इसमें पूछा है कोल्ड फील्ड का। तो सिंगरेनी जो है तेलंगाना में है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है ही, वारधा महाराष्ट्र में है, ये तालचेर उड़ीसा में है, ये तो पते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नोट करेक्टली मैच पूछा है। कोलकाता जो है डीपेस्ट हार्बर ऑफ इंडिया पूछ दिया, डीपेस्ट पोर्ट नहीं है, अब विशाखापट्टनम है डीपेस्ट पोर्ट। तो आंसर सी गलत हो गया। इसमें देखो फिर मैचिंग में ये भी हम लोगों ने कवर किया था, सिमलीपाल उड़ीसा में है, 9 को 1 मेघालय, मानस आसाम में, तो इसका मैचिंग आंसर ए सी हो गया। ठीक है। ये 24 नंबर क्वेश्चन, विनोद धाम को पद्म भूषण मिला था, ये क्या है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ प्लेटिनम चिप, समझे, ये विनोद धाम को, तो इसको प्लेटिनम चिप के ये मतलब फादर है ये। इंडिया चंद्रयान मिशन को सॉफ्ट लैंडिंग में कौन सा स्थान था, इंडिया का चौथा कंट्री था ये, लेकिन साउथ पोल पे वो पहला कंट्री था। ठीक है। इसमें फिर देखेंगे लोकसभा इलेक्शन कितने फेज में हुआ था 2024 वाला, तो 7 फेज में हुआ था। पद्म विभूषण कितने को मिला है, 6 को मिला है। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा है, फाल्टा एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। जीरो पॉवर्टी कैंपेन जो है यूपी कब स्टार्ट किया था, 26 जनवरी को ही अनाउंस किया था 2025 को।
इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च इनकरेज क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल चॉइस अमॉन्ग द सिटीजन। मिशन लाइफ पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था, ये भी हम लोगों ने कवर किया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2024 का, ये भी हम लोगों ने कवर किया था। डी गुकेश जी मिले थे, इसमें और 3 गो थे। उसके बाद 32 विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सेलेबल, तो कीड़ा KEDA ये जो होता है वाटर में वो नहीं होता है, तो इसमें BC हो गया। वैसे भी BC से याद रखे थे, ठीक है। तो WBC, W से वाटर, BC वाटर में सोलेबल हो गया तो BC। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ये स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन पहला असर्शन में है कि एम्फीबियन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड डॉक्सीनेटेड ब्लड, सही है। एम्फीबियन कैन वी ऑफ 2 चैम्बर, नहीं 2 और 3 दोनों होता है ना, तो आंसर इसका ये होगा R, फॉल्स हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन, लिटिल ब्रेन किसको बोलते हैं? सेरेबेलम को बोलते हैं। नॉकनी सिंड्रोम क्या है? फ्लोराइड से होता है, हड्डी वीक हो जाता है। तो उसके बाद ब्लड किस तरह का टिश्यू है? कनेक्टिंग टिश्यू है। लॉर्ड डलहौजी ने कौन से स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं किया? तो कर्नाटका था। संबल, नागपुर, झांसी, सतारा, संबलपुर ये सब थे। INC के इस्टेब्लिश के समय लॉर्ड डफरिन थे गवर्नर जनरल। फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई में जो हुआ था, उसका हेड कौन किए थे? प्रिसाइड लाला लाजपत राय किए थे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किए थे एनी बेसेंट ने, जो आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ था। यहीं पर गांधी जी पहला स्पीच दिए थे और मदन मोहन मालवीय ने उसका वो PHU कर दिया था। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बम्बई में हुआ था, पुणे में होना था, प्लेग के कारण वो शिफ्ट हो गया था बम्बई में। उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2005 में हुआ था। तो मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ द उत्तर प्रदेश क्या है? शुगर केन है। ऑपरेशन कायाकल्प क्या था? प्राइमरी स्कूल को रिवैम्प करने के लिए था। इन 23-24 में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन कौन था? यूपी था। यूपी का एग्जाम है तो यूपी ही लगभग वो पूछेगा ही, यूपी स्पेशल भी है सिलेबस में। किसान मित्र योजना वो 18 जून 2001 को पूछा था, बहुत पुराना पूछ दिया था, लेकिन यूपी स्पेशल का था। ये रीजनिंग का है मिसिंग नंबर में, ये आंसर C 9 आ रहा है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का जो कितना मतलब स्कोर था 45.9, ए ऑप्शन। अटलांटिक ओशन में कौन सा ओशियन करंट है? ये बेंगुएला है, और सब जो है आपको पैसिफिक में है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 से 2011, इसमें नागालैंड है, ठीक है। वैसे ऑप्शन में 2000 सबसे ज़्यादा इसका मेघालय का है। उसके बाद 51 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट शिपकिला पास से? सतलज करता है। ब्रह्मपुत्रा टेम्पल पुष्कर दिया है तो राजस्थान में है। विच ऑफ द अरेंज, इसमें देखो ट्रैवल पॉपुलेशन को अरेंज करने के असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मध्य प्रदेश मेघालय में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, तो एक ही ऑप्शन है 14 वाला, तो आंसर इसका C। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मस्ट अर्बनाइज एज पर द सेंसस 2011, तो तमिलनाडु है। सॉरी मोस्ट ऑर्गेनाइज जो है वो गोवा है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, तमिलनाडु नहीं है, गोवा है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मैचिंग हर्षवर्धन जो है उसको सकलो उत्तरापत स्वामी बोला जाता था, तो ये है। पुलकेशिन को दक्षिण का स्वामी बोला जाता था। समुद्रगुप्त कविराज उसको बोला जाता था। तो आप ऑप्शन आप मैच करेंगे, ऑप्शन A आएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है नोट करेक्टली मैच, तो इसमें देखो रैयतबाड़ी, परमानेंट, महलबाड़ी तो सही है, केवल तलगुदारी सिस्टम जो है जो कि बीडिंग सिस्टम पे था, ये गलत है। तो इसमें उदयपुर प्रशस्ति में जो लिखा हुआ जिसके बारे में, ही अचीव्ड, एकम्पलिश्ड एंड मेड पॉसिबल एवरीथिंग दैट कुड हैव बीन डन बाय द एनीवन एल्स, ये भोज का है, भोज रूलर के बारे में। इसमें देखो, इसमें ऑल आवर पीपल आर क्रिएटेड गॉड डीड्स फ्री फ्रॉम द ऑल डिजास्टर एंजॉय विद द माइंड अनपॉल्यूटेड विथ ज्वेलसी, तो ये अशोका। जब भी ऑप्शन में अशोका, बलबन ये सब देखे, उसके बाद कृष्णदेव राय मिले तो यही मारना। UPSC का यही पैटर्न है, लगभग आप फॉलो कर रहा है, स्टेट वगैरह भी। 59 क्वेश्चन का जो है रीजनिंग का B आंसर 76, इसका H, इसका भी B है, इसका भी D आंसर है। 62 का A आंसर है। यदि सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, सोल्यूशन के एक वीडियो मैं बना दूंगा रीजनिंग का। ये भी 63 का आंसर B है।
64 नंबर का देखेंगे, विनेगर एसिटिक एसिड होता है, मिल्क सावर लैक्टिक एसिड हो गया, मिथेनोइक नटल जो स्टिंग बाइट होता है वो हो गया, टैमरिन में टर्टरिक एसिड। तो आंसर इसका बी हो गया। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, तो आंसर डी हो गया। 66 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे, लिख रहा है कि एसर्शन में फोटोसिंथेसिस द रेडिएशन एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल। तो उसे आप रीजन पढ़ते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द ग्लूकोज शुगर विच सून टर्न इनटू स्टार्च। तो स्टार्च वो होता है कि स्टोर फूड होता है, इसीलिए इसका आंसर हम ए ही लेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा। लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें ये भी है कि नोट एक्सप्लेन भी कर सकता है, तो ज़्यादातर बी के तरफ ही हम जाएंगे। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल विभाजन वाला, तो टाउन हॉल में हुआ था कितना को, 7 अगस्त 1905 को। इसी के कारण हम लोग ने क्या एक हैंडलूम डे मनाते, जो कि यूपीएससी ने पूछा भी था। ठीक है, ऑन डिफीटिंग विच पॉलिटिशियन, सुभाष चंद्र बोस, ये पट्टा सितारा मैया था ना। 67 नंबर में कौन ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को वो रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसका इंडोनेशिया आंसर है। जर्मनी किया था, इटली भी किया, फिलीपींस भी किया था, इंडोनेशिया ने नहीं किया था। इसमें देखो ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टफ था। ये सिख रेबेलियन पता 1675 में हुआ था, सतनामी इतना में से मैच करा लीजिए, आंसर आपका डी आएगा। पूर्ण स्वराज जो हुआ था, कौन सा लाहौर सेशन था, 31 दिसंबर 1929 को ये हुआ था। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्रूट्स में रैंक कितना है इंडिया का, वो कौन से फ्रूट्स में, बनाना में रैंक 1 है। किसान कॉल सेंटर वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर। इसमें देखो कैश क्रॉप पूछा है, शुगर केन भी है, कॉटन भी है, रेपसीड भी है, टोबाको भी है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। 75 क्वेश्चन में देखो वो डिजीज़ से है, क्रॉप का डिजीज़ से। तो देखो एक तो हम लोग को याद ही रहा, शुगर कौन का रेड क्रॉप होता है, रेड सा थोड़ा कलर देखता होगा वो हो जाता है। तो सी का जो आपका 3 हो गया, सी का 3 ऑप्शन एक ही का है, ऑप्शन ए से आप टिक कर सकते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, इसका नोट करेक्टली मैच, मस्टर्ड व लुब्रिकेंट थोड़ी ना है, तो वो गलत हो गया, बाकी ये सब सही है। एक्वारेजिया तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, HCl और HNO3 का 1:3 में होता है। टॉप ऑफ मिरर यूज इन द हेडलाइट ऑफ द कार, कौन सा, कनकेव मिरर होता है। नोट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये मून दूसरे की लाइट से, सूरज की लाइट से चमकता है। डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, ये क्या होता है, 1 पारसेक होता है। 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है, 10⁹ होता है। अब 82 नंबर क्वेश्चन में देखें, ये आपको ट्रीटी ऑफ लाहौर है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, डिटेल में पूछ लिया है। ये महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था, सतलज रिवर के से आगे पीछे के लिए। फिर महाराजा लेफ्ट राइट ओवर ये सतलज एंड ब्यास रिवर फेवर द कंपनी। ठीक है, कंपनी आर्मी इंग्लिश आर्मी कुड नोट लॉन्गर पास थ्रू 6 स्टेट, ये गलत है, आंसर आपका 1 और 2 है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खलीसा लैंड क्या था, जो राजा के अंदर में लैंड होता है वो खुद के लिए रखता था, वो हो गया खलीसा लैंड। तो एक ही ऑप्शन से आपका ऑप्शन मैच हो जाता था, ऑप्शन डी हो गया। फिनोमेना ऑफ द अर्बन हीट लैंड, आप पता होगा कि अर्बन सिटी में, जैसे अर्बन सिटी है वहाँ पे आपको ज़मीन बहुत कम है, कंक्रीटाइजेशन हो जाता है, तो वहाँ हीट ज़्यादा होता है, वही अर्बन हीट लैंड है, तो ऑप्शन है यही सी ऑप्शन सही है। बायो फर्टिलाइज़र क्या है, कल्टीवेटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें दिख रहा है हायर नंबर ऑफ फीमेल दैन द मेल, तो सेक्स रेशियो किसका ज़्यादा है, केरला का। फर्स्ट मिनरल पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब आया था, ये 1997 में आया था, दिसंबर 29 को। वेबसाइट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर मॉनिटर फिनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश, कोष बानी था, कोष फिनेंशियल से है तो कोष वैसे भी मार सकते थे। दी पॉपुलेशन बम जो बुक है उसके राइटर कौन है, पॉल आर एरिच था, एरिच। इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली में है। 91 नंबर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लीजिए, क्रिप्स मिशन 1940, कैबिनेट 1946, क्विट इंडिया मिशन 1942, माउंटबेटन 1947, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। 92 में फर्स्ट मुस्लिम पेपर दुद्दीन तैयब थे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो सरोजनी नायडू थी, यह इंडियन देता तब सरोजनी नायडू होता, तो आंसर ओनली
1 हो जाएगा। आजीविका सेक्ट के बारे में देखो, मोस्टली लिव इन द फॉरेस्ट, सही है। और अशोक ने उसको केव भी डोनेट किया था, तो वो ग्रेट रिस्पेक्ट ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, तो ये भी सही है। तो आंसर सी 93 का। 94 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग है, इसका आंसर 120 है। यदि और 95 नंबर का बी आंसर आ रहा था। और 96 का यहाँ ट्यूबरकुलोसिस लंग से है, तो टाइफाइड किसे, इंटेस्टाइन। इसमें देखो कौन डिफरेंट है, आंसर डी है। 2036 का कैलेंडर किससे सेम कैलेंडर मैच करेगा, 2009 का। तो आप ये लीप ईयर के बाद का साल है, तो उसमें 27 ईयर जोड़ देंगे तो आपका 36 आता है। तो ये यदि आपको चाहिए रीजनिंग का सलूशन, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे, आपको रीजनिंग का एक वीडियो बना के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप कर लेना, अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज नोट करेक्टली मैच। जो ज़िला जो है लद्दाख में है, ये अरुणाचल प्रदेश दे दिया था। येलामाला जो है उसको कार्डमम हिल को ही येलामाला हिल बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो गया, डी हो गया। 101 का नोट करेक्टली मैच। देवदार जो है ना, वो नीलगिरी हिल्स पे नहीं, हिमालय में मिलता है। लोकल स्टार में बंगाल एंड असम, नॉर्वेस्टर बोलते हैं उसको। मैंगो सावर केरला में। यूनियन टेरेटरी ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये तो लक्षद्वीप था। अब देखो इसमें टोलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, यूरी थर्मल, स्टेनोथर्मल। तो ये यूरी थर्मल है, जो वाइड रेंज टेम्परेचर को सर्वाइव कर जाए। एग्रीकल्चर जोन ऑफ द एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ द उत्तर प्रदेश इज मोस्ट वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पार्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर, बुंदेलखंड रीजन, इसीलिए तो वहाँ पर बहुत सारा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज द 10% रूल, तो लिंडमैन का है ना, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। लैंडलॉक हार्बर हल्दिया है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंट्रोल्ड बाय फॉरेस्ट। सेंसस 2011 से कौन सा यूटी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, दादर नगर हवेली। प्राणा पोर्टल जो है, प्राण पोर्टल, ये एनसीपी मॉनिटरिंग करने के लिए एनसीएपी का है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिहार है हमारे, 1106 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। और ओवरऑल में यूटी मिला के तो दिल्ली है, उसका तो 11,000, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, नोट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। चेरा नेवी एट त्रिवेंद्रम देन कैप्चर्ड द पांड्या किंगडम, कौन सा चोला रूलर था, वो राजाधिराज था। मैक एड्रेस कितना होता है, 48 बिट होता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 एडी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। यमीन उल खिलाफत एंड नसीर उल अमीर उल मोहमीन, ये बलबन, देखो ऑप्शन में बलबन एक, अशोका भी आएगा, तो बलबन है ये। इंटेल कोर i9 क्या है, प्रोसेसर है। अमरावती जो है ग्रैंड स्तूपा जो बना था सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा। 119 नंबर क्वासी फेडरल टर्म जो कौन दिया था, केसी वेरे को दिया था, पॉलिटी का क्वेश्चन। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कौन करता है, फिनांस कमीशन। कितना आर्टिकल है फिनांस कमीशन का, 280। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, नीति आयोग, गवर्नर नहीं होता है, सीएम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ द स्टेटरी बॉडी, फिनांस कमीशन है ना, अभी देखा था आर्टिकल 280। एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम कौन करता है, एनएसएसओ। उसके बाद फर्स्ट इंडियन किसको मिला था, भारत रत्न, उसी राजगोपालाचारी था। फर्स्ट फॉरेनर कौन थे, अब्दुल गफ्फार खानी थे फॉरेनर। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्कीम निवेश मित्रा, ये उत्तर प्रदेश का है, वैसे भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो आप गेस भी कर सकते थे। थर्ड वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा, ये तो ऐन अकबरी था। लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, अभी महाराष्ट्र जीडीपी में टॉप में अभी कर रहा है, कौन, महाराष्ट्र है। इसमें देखो बाबा गुरु नानक चूज हिज सक्सेसर, किसको चूज किया था अपने डेथ के बाद, गुरु अंगद को। विच हाउ मच वेयर इंडिया फॉरेन रिजर्व, देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, दिसंबर 2004 तक 640 बिलियन डॉलर है यूएसडी का। लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, अभी केसरिया स्तूप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर ये, बिहार में है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, ठीक है। 131 क्वेश्चन देखो, इसमें करेक्टली मैच पूछ रहा है। इटावा प्रोजेक्ट था अल्बर्ट मायरे द्वारा, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। विच ऑफ द फ्लाइंग केमिकल यूज टू हस्टेन द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, इथाइलिन था ना, उसी को इथरेल भी बोलते हैं, उसका ही प्रोडक्ट है। 16th फिनांस कमीशन जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 31 दिसंबर 2023 को, यहाँ 24 लिख दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है 1।
और अरविंद पंघरिया तो इसके चेयरमैन है ही। और इसका कब से वो स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2026 से। आर्टिकल कितना है फिनांस कमीशन का? 280 है। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है कब का था? 1914 का था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन सा है? हेलिकोपेवेरा कोपेबेरपा अर्मिंगेरा, ये क्रॉप पेस्ट है ये, तो ये आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट नहीं है। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था। अगस्त पर 1940 क्रिप्स मिशन 1942, शिमला उसके बाद हुआ था कैबिनेट 1946 में, शिमला 1945 में। नो सिटीजन शैल ग्राउंड ओनली बाय रिलीजन रेस कास्ट, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3। देखो पहले डायरेक्ट आर्टिकल पूछा था, उसमें सब पार्ट में जाकर के आप पूछने लगा है, तो अच्छा से इसको करेंगे। नोट करेक्टली मैच इसमें पूछ रहा है। देखो आर्टिकल 23-24 तो है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन था ना, इसमें लिख दिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये गलत है। इसमें देखो इलेक्शन कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 15 में आता है। पार्ट 20 में क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ये भी पूछता है। तो इसका आर्टिकल कितना है इलेक्शन का? 324 से 329। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थे? जी.बी. मावलंकर था। तो हम लोग अभी देख लिए जीएस रीजनिंग, और जितने थे ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, अब देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी से, एक बार आप मैच कर लेंगे। 141 में अग्रगामी का विलोम पश्चगामी, शुद्ध युक्त नहीं है, इसमें रिजु और सरल, ये गलत है। उसमें शब्द युग्म उत्तेजन प्रशमन, बाह्य ग्राह्य में विलोम शब्द का विकल्प अभ्यंतर त्याज है, ए है। सदाचारी दुर्व्यवहारी 145 का। 146 का अर्थ श्री गणेश, ये अशुद्ध है। उसके बाद 147 के परिमाणवाचक विशेषण, 188 का विशिक है, 149 का इसमें प्रविशेषण है, 150 का सब है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, शार्दूल है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अद्रि है। 153 का बी है, लक्ष्य से प्रयोजन पर्यायवाची नहीं है ये। 154 नंबर का देखें, जीतने की इच्छा जिजीविषा है, जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, निह स्पृह, वर्तनी में दृष्टि शुद्ध वाक्य, अकस्मात, वाक्यांश में झूठ बोलने वाला मितभाषी, ये जो है अशुद्ध है। 158 का आंसर डी हो गया। 159 का आता ये सी। उसके बाद 160 नंबर देखेंगे, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये पर्यंक फूल। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण क्या है? वह इस तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है। प्रागूर्ण पोथी। 164 में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका तत्सम, इसका नारियल। शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? नेत्र। 166 गोलियों की बाढ़ से सामने न टिक सका, ये आंसर बी। बर्तनी में अशुद्ध शब्द आध्यात्मिक, इसमें किसने कहा था? इस युद्ध में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये किसने यह कहा था? अशुद्ध वाक्य का, उन्होंने उसकी आरे हाथों खबर ली। 170 का मेरे को यह रुचिकर नहीं है, ये गलत है। मेरे को, तेरे को, ये सब शब्द सही नहीं है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? अत्युक्ति। 172 देखेंगे, अशुद्ध शब्द हो आधीन, गलत है ये। नैहर शब्द का तत्सम क्या है? ज्ञाति गृह, जहाँ किसी बात का ड्रावन हो, निरापद। अधोलिखित में तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए, ये स्वामी है। इसमें तत्सम शब्द नहीं है, हाथ है। कौन सा तुरंत का तत्सम रूप? त्वरित। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? ये मत्सर, मछली। 179 में तत्सम नहीं है, अकेला, ये तद्भव है। 180 में पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा का शार्दूल। कौन कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? माधव। 182 में शब्द पर्यायवाची नहीं है, विहिंग, विहग, अंकुर, अंडज। सिंह का पर्यायवाची नहीं है, पंचमुख। अधोलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है, बेनी। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, विबुध। 186 में हरावल शब्द में वाक्यांश के लिए, हरावल, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल बोलते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश या काल परिस्थिति में एक समान रहता है, अस्थिर चित्त। वाक्यांश में शब्द में अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अनिश्चित जीव का आकाशवृत्ति। 189 उत्तर पूर्व दिशा मध्यवर्ती कोण को क्या बोलते हैं? ईशान कोण।
वाक्यांश तथा उसके प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान, ये गलत है। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, वास कस जा। 192 में आंसर इसका सी है, मैचिंग है। 193 का अनभिज्ञ है, ये विलोम शब्द अभिज्ञ अनभिज्ञ। इसमें निम्नलिखित विलोम दृष्टि से शब्द युग्म कौन सा? सूक्ष्म स्थूल, ये भी फिर मैचिंग है, इसका आंसर डी है। 196 में देखेंगे कौन सा विकल्प सही है? विशेष से विशेषण का उदय उदित। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें सिंदूर क्या है? गुणवाचक संज्ञा होना चाहिए, तो यहाँ पर अविशेषण मारते हैं। निखिल में से कौन मैचिंग है? यहाँ भी इसका भी मैच अप कर लेंगे, तो ये आंसर आपका डी आ रहा है। 199 में क्वेश्चन चाव आ रहा है, विशेष शब्द। यहाँ 200वां क्वेश्चन कौन सा है? 200 में विशेषण शब्द का चयन कीजिए, ये अंकुर है। तो ये आपके आंसर रहे। आपका क्या स्कोर बन रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर करें, और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। उससे आप अपना मतलब तय कर पाएंगे कि हम कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। तो यदि आप शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें और शेयर करें। जितना दूसरे को शेयर करेंगे आप भी उससे लर्न करेंगे। तो थैंक यू। आप अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब कर लें। ये आपका पूरा सोल्यूशन है आर ओ UPPCS का। ये क्वेश्चन कुछ GS के अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम में भी, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।